हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि भारतीय संविधान की बहुत सारी चीजें जो है वह किन किन देशों से ली गई है। आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के अंदर 395 आर्टिकल है। 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है। इसके अंदर शेड्यूल जो अनुसूचियां हैं वो है 8। अगर हम मूल संविधान की बात करें, है ना, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो 395 आर्टिकल है और 8 शेड्यूल है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह 22 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। लेकिन अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अंदर इन अनुच्छेदों में बहुत सारे सब पार्ट ऐड हुए हैं और इन आर्टिकलों की संख्या अगर हम पार्ट वाइज काउंट करें तो वो है 465 आर्टिकल अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है और शेड्यूल की संख्या हुई है 12 और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हुए हैं 25। ठीक है, तो मूल संविधान में अनुच्छेद कितने हैं? 395। ओके, लेकिन इसमें और सब पार्ट ऐड हुए हैं। तो अभी जो है वह रिसेंटली अगर अपन सब पार्ट को काउंट करें तो इसकी टोटल संख्या है 465। मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूची है, अभी है 12 अनुसूची। पहले 22 पार्ट थे, अब हो गए आपके 25 पार्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब 26 जनवरी 1949 को 1949 को जो है वह भारतीय संविधान को ग्रहण किया गया, लेकिन ये जो है वह लागू हुआ 26 जनवरी 1949 को लागू हुआ। और आप सभी को पता है कि 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 42 अमेंडमेंट के द्वारा भारतीय संविधान के प्रिम्बल के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और अखंडता, जिसको कंटिन्यूटी भी अपन बोल सकते हैं। क्लियर? अब अपन देखेंगे कि भारत के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो किन किन देशों से ली गई है। अगर हम बात करें राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। संसद के 3 जो है वो पार्ट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है? आपका प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, लेकिन यह जो है वो रियल हेड नहीं होता है, यह केवल नाम मात्र का जो है वह हेड होता है। ठीक है, फॉर्मल होता है लेकिन रियल ये नहीं होता है। ठीक है, अब आपकी जो है वह मंत्रियों की कैबिनेट प्रणाली है, जो आपकी कैबिनेट सिस्टम है, पीएम की पोस्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा है। तो ये सारा कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। पीएम का पद, राष्ट्रपति जो है वह केवल नाम मात्र का प्रमुख होगा, रियल हेड नहीं होगा। रियल हेड जो सारी पावर है उसका यूज कौन करेगा? मंत्रिपरिषद, है ना, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल, और पीएम उसका यूज करेंगे। ठीक है, पीएम की पोस्ट है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लोकसभा है, ये सारा कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर? अब लोकसभा जो है, लोकसभा स्पीकर, लोकसभा जो प्रेसिडेंट है वो यूएसए से लिया गया है। आपका फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है, वो भी आपका यूएसए से लिया गया है। अब आपकी जो एग्जीक्यूटिव जो डिपार्टमेंट है उसका हेड प्रेसिडेंट होगा, मतलब भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, कार्यपालिका का प्रधान है। ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का जो है वो क्या होगा? कमांडर होगा, चीफ होगा। ये भी कंसेप्ट आपका यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान का प्रिम्बल प्रस्तावना यूएसए से ली गई है। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों को हटाना, है ना, उन पर जो है वह इम्पीचमेंट का आरोप लगाना, महाभियोग लगाना, ये सारा प्रोसेस जो है वह यूएसए से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपकी जो प्रस्तावना है, प्रिम्बल की जो लैंग्वेज है, वो भी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। और यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये आपका सोवियत संघ से लिए गए हैं। आपके मौलिक कर्तव्य जो ड्यूटीज है, फंडामेंटल ड्यूटी, पंचवर्षीय योजना है, अब तो खत्म हो गई है। उसके बाद में आपका आया है प्लानिंग कमीशन। तो ये सारा कंसेप्ट जो है वो सोवियत संघ से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण, मतलब राज्य और केंद्र के अंदर शक्तियों का विभाजन जो है
वो कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्लियर? आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति को जो इलेक्टेड करने का जो मेथड है, वो कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसके साथ ही इमरजेंसी के टाइम, आपको पता है आपातकाल के टाइम जो है वह सारे मौलिक अधिकार जो है वह समाप्त हो जाते हैं नागरिकों के, तो ये कंसेप्ट लिया गया है जर्मनी से। वैसे भारतीय संविधान के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो 1935 के इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत शासन अधिनियम से ली गई है। कम से कम जो है वह आपके अभी अनुच्छेद जो मूल संविधान में है 395 है, तो कम से कम 250 जो है वह अनुच्छेद जो है वह आपके भारतीय शासन अधिनियम से लिए गए हैं, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट से लिए गए हैं। अभी तक भारत के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, यानी कि जो चेंजेस होते हैं संविधान के अंदर वो होते हैं आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान के अंदर संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग होती है। तो अभी तक जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं उनकी संख्या है 104। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, मतलब इन्होंने अनुच्छेद बना दिए, लेकिन समय के अनुसार इनमें कुछ चेंजेस होते रहते हैं, तो उनको बोला जाता है अमेंडमेंट, और अमेंडमेंट किया जाता है आर्टिकल 368 के अनुसार। क्लियर? तो अभी कितने अमेंडमेंट हुए? टोटल 104 अमेंडमेंट हुए हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 104 अमेंडमेंट किससे रिलेटेड हैं। हमारे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी 25 जनवरी 2020 को जो आपके SC, ST और एंग्लो इंडियन है उनका आरक्षण 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 25 जनवरी 2030 तक उनका आरक्षण जो है वह 10 साल के लिए बढ़ाया गया है। क्योंकि भारतीय संविधान 1949 में एक कंसेप्ट ऐड किया गया था कि एंग्लो इंडियन और जो आपकी शेड्यूल कास्ट है SC और ST को आरक्षण जो है वह संविधान बनने के 40 वर्षों तक दिया जाएगा, उसके बाद में समाप्त हो जाएगा। तो उन 40 वर्षों की समाप्ति के बाद में हर एक संवैधानिक संशोधन से उनका आरक्षण जो है वह 10 ईयर के लिए बढ़ाया जाता है। तो शेड्यूल कास्ट, SC, ST और एंग्लो इंडियन का आरक्षण जो है अभी रिसेंटली 25 जनवरी 2030 तक 10 साल के लिए बढ़ाया गया है 104वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। और ये बिल कौन सा है संवैधानिक संशोधन का? 126वां अमेंडमेंट बिल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बेटा? अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आर्टिकल, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79 के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, प्रेसिडेंट होगा, पार्लियामेंट होंगे, पार्लियामेंट के 2 सदन होंगे, एक तो होगा आपका लोकसभा, एक होगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? राज्यों का परिषद, स्टेट का काउंसिल, और लोकसभा क्या है? आपका लोगों का सदन, हाउस ऑफ पीपल, इसको हम बोलेंगे लोकसभा। ये क्या आपका लोअर हाउस है, और राज्यसभा आपका क्या है? अपर हाउस है। यह व्यवस्था की गई है आर्टिकल 79 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक और हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल 74(1) के अकॉर्डिंग भारत की कार्यपालिका का हेड कौन होगा? राष्ट्रपति होगा, लेकिन राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की जो है वह सलाह से करेगा, और उसका हेड कौन होगा? PM होगा। क्लियर? तो राष्ट्रपति क्या होगा? संवैधानिक प्रमुख होगा, उसकी सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी, मंत्री परिषद का हेड कौन होगा? PM होगा। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब नेक्स्ट वीडियो में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे।